जाऊं चुन Chief guest, Honorable Minister of State in the Prime Minister's Office, Shri Jitendra Singh Ji. Guest of honor, Honorable Chief Justice, High Court of Jammu Kashmir and Ladakh, Justice Pankaj Mittal Ji. Guests of honor, Chairman Central Chairman CAT, Srimati Manjula Das Ji. Honorable Judicial Member, Central Administrative Tribunal, Shri Devendra Singh Maharaj Ji. Honorable Judges, Mayor Srinagar, respected senior advocates and other dignitaries. A very good afternoon to all of you. I am today's host, Shakil Shan. रब तो रहता है 400 हाजिर, रब तो रहता है 400 हाजिर, मैं ही गायब कहीं पर रहता हूं। आज अपने मेहमानान गिरामी के लिए हमने सबसे पहले कश्मीरी सूफियाना संगीत की सौगात रखी है, जो आपके सामने पेश कर रहे हैं पद्मश्री सूफियाना घराने, साजनवाज घराने के उस्ताद मुश्ताक अहमद साजनवाज और उनके हमनवा। मैं अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करना चाहूंगा डिप्टी रजिस्ट्रार कैट जनाब लक्ष्मी नारायण जी से कि वो शॉल पहना के उस्ताद मुश्ताक अहमद साजनवाज से आज के सूफियाना संगीत की शुरुआत कराएं, तालियों की गूंज के साथ। आपको बताते चलें कि उस्ताद मुश्ताक अहमद साजनवाज 7th जनरेशन है। जब सेंट्रल एशिया से यहाँ सूफियाना संगीत मुतारिफ हुआ और ये इस घराने ने इसकी पैरवी की, आबियारी की और आज एक बहुत ही आला मकाम है इनका पूरे मुल्क में, जिन्हें खिताब दिया गया उस्ताद यानी उस्ताद मुश्ताक अहमद साजनवाज और उनके साथी। महफिल के आगाज में ये मकाम असावरी पेश करेंगे। जैसे कि इंडियन क्लासिकल मौसीकी में रागाज होती, इसी तरह से सूफियाना संगीत में मकाम होते हैं। और ये भी ज़रूरी कहना समझता हूं कि ये जो मकाम असावरी है, ये जो मेंटल डिप्रेशन होता है, जहनी तनाव की कैफियत होती है, उसके लिए कहा जाता है कि जो मकाम असावरी में जो सूफियाना कलाम पेश किया जाता है काफ़ी इफाका हो जाता है, उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है। पेश खिदमत है मकाम असावरी बाय उस्ताद मुश्ताक अहमद साजनवाज और हमनवा। रकम
अजमेरी वो आलीशान है तेरी मोइनुद्दीन अजमेरी रकम हो सिफत अजमेरी तेरे दर आवे मुरादा दिल की वो पाए तेरे दरबार जो आए मुरादा दिल की वो पाए सच्ची सरकार है तेरी मोइनुद्दीन अजमेरी सच्ची सरकार है तेरी मोइनुद्दीन अजमेरी रकम हो सिफत तेरी मोइनुद्दीन अजमेरी रकम हो तेरे दरिया आप सभी से गुजारिश है, चूंकि डीडी कशिर पे इस वक्त लाइव जा रहा है, तो हमारे कैमरा पर्सन्स को शॉट्स नहीं बन रहे। जो भी खड़े हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा साइड हो जाए। रकम हो
नसीबम तू तबीबा दे दवा मत मरीजम बे नसीबम तू तबीबा दे दवा आवकारी एक ककारी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे उस्ताद मुश्ताक अहमद साज नवाज और उनके हमनवा जो मकाम असावरी पेश कर रहे थे। और इस तरह से इस तकरीब का आगाज सूफियाना संगीत से हो चुका है और उम्मीद है कि आप सभी ने पसंद किया होगा। रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं, रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं, चले तो उसको जमाने ठहर के देखते हैं। इस पुरवकार तकरीब के मेहमान खुसूसी ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस श्री जितेंद्र सिंह जी, हमारे जम्मू कश्मीर के वो रोशन चिराग हैं जिन्होंने अपनी रोशनी न सिर्फ बहैसियत बासलाहियत मौलिज, एक तिब्बी मौलिज के, बल्कि एक संजीदा सियासतदान और दूरअंदेश लीडर के तौर पर फैलाई। शोबे मेडिसिन पर कई किताबों के मुसन्निफ, 10,000 से जायद इनके आर्टिकल्स, जर्नल्स और अखबारात की जीनत बने हैं। और इस वक्त मुल्क की मरकजी सरकार में बहैसियत वज़ीर ममलिकत कई कलमदान इनके पास हैं, जिनमें एक वजारत है पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस की भी, और जो हमें पर्टेन करता है आज की तकरीब के हवाले से। हमारे मेहमान ज़िवकार ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख श्री जस्टिस पंकज मित्तल जी, जिन्होंने कानून की तालीम हासिल करके बार काउंसिल उत्तर प्रदेश से अपना सफर जारी रखा और एक कामयाब कारकर्दगी के साथ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख के लिए बहैसियत चीफ जस्टिस मुंतखब किए गए। उनकी नजर ये शेर के दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है, दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है, और तुझसे बिछड़ जाने का डर भी नहीं जाता। थैंक यू। गेस्ट ऑफ ऑनर, सेंट्रल कैट की इस इफ्तिताही तकरीब पर हमारी दूसरी मेहमान ज़िवकार हैं ऑनरेबल चेयरपर्सन चेयरमैन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली, निहायत ही बासलाहियत और काबिल खातून कानूनदान श्रीमती मंजुला जी, जो ऐसी पहली खातून हैं जो 1985 में कैट के इंसेप्शन के बाद इस ओहदे पर फायज की गई हैं। और उनकी नजर ये शेर, सिमटता हूं तो एक बारीक जर्रे सा मैं उड़ता हूं, सिमटता हूं तो एक बारीक जर्रे सा मैं उड़ता हूं, वसी होता हूं तो अर्जो समा में फैल जाता हूं। हमारे दूसरे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री देवेंद्र सिंह महाराज जी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी फराइज अंजाम दिए हैं और इस वक्त कैट चेन्नई बेंच के वहां पे अपनी फराइज अंजाम दे रहे हैं। बड़े ही अदब और एहतराम के साथ मैं तकरीब के मेहमान खसूसी और गेस्ट ऑफ ऑनर से गुजारिश करूंगा कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं। सभी मेहमानों से गुजारिश है कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं आपकी तालियों की गूंज के साथ। कोई तो है अभी। तकरीब का आगाज करने के लिए रस्मी तौर चिराग रोशन करते हैं। हालांकि ये सही बात है कि जितने भी हाजरीन यहां पे हैं और हमारे खूबसूरत मेहमानान, ये बजाते खुद चिराग ही हैं जो पूरे मुल्क में अपनी रोशनी बिखेरते हैं। लेकिन रस्म हमारी ये है कि जब भी एक खूबसूरत तकरीब का आगाज होता है तो हम चिराग जला के रोशनी बिखेरते हैं। मैं सभी मेहमानों से गुजारिश करता हूं, खुसूसन आज के हमारे मेहमान खसूसी से, कि वो चिराग रोशन करके इस तकरीब का आगाज करें।
उम्मीद करते हैं कि जो ये चिराग रोशन करके आज शुरुआत हुई है और जिस मकसद के लिए जो एक इनॉग्रल फंक्शन है कैट का यहाँ पे श्रीनगर बेंच खोलने जा रहा है, तो उस हवाले से हर काम जो यहाँ इस इदारे से हो जाएगा वो रोशन ही होगा। आमद पे तेरी इत्रो चरागो सबू न हो, आमद पे तेरी इत्रो चरागो सबू न हो, इतना भी बूदबाश को सादा नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि अपनी जगह पे तशरीफ रखें। अब मैं गुजारिश करता हूं ऑनरेबल चेयरमैन कैट श्रीमती मंजुला दास जी को कि वो मेहमान खुसूसी का स्वागत फूलों से करें और उन्हें कश्मीरी शॉल पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जॉइंट रजिस्ट्रार कैट श्री सुलभ रस्तोगी जी से गुजारिश करता हूं कि वो मेहमान ज़िवकार श्रीमती मंजुला दास जी, चीफ जस्टिस जितेंद्र सिंह महाराज जी से गुजारिश है कि वो हमारे ऑनरेबल गेस्ट चीफ जस्टिस पंकज मित्तल जी को फूलों और शॉल से स्वागत करें। जॉइंट रजिस्ट्रार कैट श्री सुलभ रस्तोगी जी से गुजारिश है कि वो मेहमान ज़िवकार श्रीमती मंजुला दास जी को फूल और शॉल पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी श्री PR बाला सुब्रमण्यम से गुजारिश करता हूं कि वो ऑनरेबल जुडिशियल मेंबर श्री महाराज जी को गुलदस्ता और शॉल पेश करें। हाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि एक अहम पेशरफ्त के तौर यहां श्रीनगर में आज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल श्रीनगर बेंच का इफ्तिताह हो रहा है, जिससे कई लोगों के लिए कानून और इंसाफ के नए रास्ते हमवार हो जाएंगे, खुलेंगे। इस तनाजुर में ऑनरेबल चेयरपर्सन कैट श्रीमती मंजुला दास जी को मैं दावत देता हूं कि वो अपना इनॉग्रल स्पीच दें, जिससे एक तारुफ भी होगा और मेहमानों का इस्तकबाल भी होगा। श्रीमती मंजुला दास जी। Namaskar. Honorable Minister of State for Personnel and Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh Sir. Honorable Chief Justice High Court of Jammu and Kashmir, Justice Pankaj Mittal. Honorable Judges of the High Court of Jammu and Kashmir, my brother Sri Devendra Singh Mahra, Honorable Judicial Member Kat Srinagar Bench, Senior Advocates, Member of Kat Srinagar Bench, Senior Advocates, members of the legal fraternity, other dignitaries present here, in government official present, by officers and staff of Kat, and ladies and gentlemen. I welcome you on this special occasion for inauguration of the 19th bench of the Central Administrative Tribunal at Srinagar. It is indeed a matter of great pleasure and privilege for me to address this august gathering. It was through the 42nd constitutional amendment in the year 1976 that Chapter 14A was added in the Constitution of India that paved the way for establishment of the Central Administrative Tribunal. However, it happened in the year 1985 that the tribunal was constituted initially with its principal bench at Delhi, then few regional benches in the other parts of the country. With the passage of time to cope up with the increased volume of litigation, the benches of the tribunal were established
not only at the seats of the Honorable High Court in these seats, but also at places where the benches of the Honorable High Courts function. Consequent upon the enactment of the Jammu and Kashmir reorganization 2019, the erstwhile state of Jammu and Kashmir was bifurcated into two union territories, namely UT of Jammu and Kashmir and UT of Ladakh, and the jurisdiction over the service disputes of the employees of the two UTs came to be conferred upon the Central Administrative Tribunal. Keeping in view the increase of the volume of the litigation on this account, need was filed to establish additional benches of the tribunal. Accordingly, the 18th bench of the tribunal was constituted at Jammu, which started functioning from the month of June 2020. And it is today that the 19th bench is being established at Srinagar in the Union Territory of Jammu and Kashmir. Resultantly, as on today, the tribunal has 19 regular benches. Such 19 circuit benches are held periodically at different places of the country. It may not be out of place to mention here that since inception of the Central Administrative Tribunal in the year 1985, the institution of the cases was approximately 8,63,000, out of which 7,90,000 cases were disposed of by 30/9/2021. We hope to carry on the work assigned to the tribunal with same pace, with the possibly only with the active and constructive support of the government and the bar alike. After assuming the charge of the office of the chairman, Central Administrative Tribunal on 1st August of this year, I got an opportunity to meet the Honorable Minister Dr. Jitendra Singh Sir on 7/8/2021 Saturday, and during our discussion, I have seen his priority to inaugurate the Srinagar bench of the tribunal as soon as possible. Our office had sent a proposal to notify the strength for Srinagar bench. Within a week thereafter, the notification was issued sanctioning the staff strength required at Srinagar bench. The Gazette notification was issued on 17/11/2021, notifying the Srinagar bench, and after just 5 days, we all are here to celebrate the inauguration of Srinagar bench. This has happened only due to the constant support of Honorable Minister, for which he indeed deserves a round of big applause from all of us. The expedite refurbishing of the building of CAT Srinagar bench, I had deputed some of our officers at Srinagar, and they had also put in their best efforts to complete the assigned works within the time frame. I must also thank the DOPT, Government of Union Territory of Jammu and Kashmir, and other concerned departments for rendering all the cooperation for establishment of Srinagar bench. The very presence among us of dignitaries like the Honorable Chief Justice of Jammu and Kashmir of High Court, who happened to be the head of judiciary of the UTs of J&K and Ladakh, do encourage us to discharge our functions with zeal and determination, for which I am confident we will receive their continuous support and able guidance at all times. I am also thankful to the Honorable Judges, other dignitaries and the government official on UT government of Jammu and Kashmir for their gracious presence to make this event a grand success. I hope that all the learned members of Bar Association will definitely render their cooperation for the smooth functioning of the Srinagar bench, and I also assure to give my full support as and when need arises as a chairman as well as a sister. Today, on the very day of inauguration, I happily grant of 50,000 in advance for the establishment and development of the CAT Bar Association Srinagar bench, which may be constituted within 2-3 days, so as to resolve the amount in the account so created. Just, I want to say another thing, that is, yesterday I have come to the Srinagar, and one lady, she was taking care of me at this state guest house.
She said, Madam, she is there, Additional Director. She said, Madam, I like you, I love you, I want to go to Delhi. Then I said, no, I also want to stay at Srinagar, better you go Delhi and I will stay at Srinagar. Then she said that Srinagar is the status and Delhi is our heart. So a big applause to that lady, because there are only few ladies I have seen. So next time whenever I will come to this court, then definitely I want some ladies advocate in the bar, and for the big applause to all these ladies who is encouraging. This for this only, not only for these 1-2 ladies, but we want to see the comparatively to the gents, the ladies should be in the bar. So next time I also request all the senior members of the bar to take up all this initiation too. This constructive. कितना टाइम? Just 20 seconds time, please. Chief Justice said, stop. Okay. So Jai, I request from my heart to the all senior members of the bar as well as the other members who is to go to the Srinagar bench in the higher up. So thank you very much and namaskar. Thank you very much, ma'am. अब मैं गुजारिश करूंगा आज के हमारे मेहमान-ए ज़िवकार ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को कि वो आज की तकरीब के हवाले से अपने ख्याल का इजहार करें। जस्टिस पंकज मित्तल साहब। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। घर घर न्याय, इसी मुहिम में आज श्रीनगर में 19वीं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की बेंच स्थापित की जा रही है। बड़ा खुशी का अवसर है और मैं समझता हूं आप लोगों की बहुत समय से ये डिमांड थी कि श्रीनगर में कैट की बेंच हो, आज वो साकार हो गई है। मुझे ध्यान पड़ता है जब मैं पहली बार श्रीनगर आया था तो वकीलों का एक समुदाय मुझसे मिला था और उन्होंने अपनी बहुत सी डिमांड्स के साथ श्रीनगर में कैट की बेंच के लिए भी मुझसे प्रार्थना की थी। मैं तो इस विषय में बहुत कुछ नहीं कर सकता था और ना मैं कर पाया शायद, लेकिन आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के माध्यम से, इनके प्रयासों से आपको यह कैट की बेंच मिली है। मैं इनका हृदय से आभारी हूं, इनको धन्यवाद देता हूं। आप लोगों के लिए ये खुशी का अवसर है। कैट की या अन्य कोई भी ब्रांच यूनियन टेरिटरी में बहुत पहले आ सकती थी। 1976 में पहली बार संविधान में आर्टिकल अनुच्छेद 323 ए जोड़ा गया और ट्राइब्यूनल्स के स्थापना की बात कही गई। उसमें से सर्विसेज ट्राइब्यूनल मुख्य थी। उत्तर प्रदेश जहां से मैं आता हूं, वहां 1976 में ही एक स्टेट सर्विसेज ट्राइब्यूनल की स्थापना की गई, जो आज तक बहुत अच्छे रूप में कार्य कर रही है। उसके बड़े अच्छे परिणाम हैं। लेकिन
संभवतः वो उस प्रकार की ट्राइब्यूनलें उस समय जम्मू कश्मीर में नहीं स्थापित हो सकी, क्योंकि यहाँ की एक दूसरी ही भिन्न व्यवस्था थी। 2019 के पश्चात सभी सेंट्रल एक्ट्स यहाँ लागू हो गए और उसी कड़ी में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की एक बेंच जम्मू में स्थापित कर दी गई। उस बेंच की स्थापना के पश्चात हाई कोर्ट से लगभग मैं समझता हूं 40-45 हजार मुकदमे सर्विस से रिलेटेड वहां ट्रांसफर होने हैं। करीब 18,000 ऑलरेडी ट्रांसफर, 19,000 ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुके हैं, जिनमें से जम्मू बेंच ने लगभग 4,000 ऑलरेडी तय कर दिए हैं। बाकी बचे हुए में से करीब 9,000 अब श्रीनगर बेंच में आने की संभावना है। तो इतनी बड़ी तादाद में मुकदमों की संख्या को देखते हुए ये जरूरी था कि श्रीनगर में भी एक बेंच की स्थापना हो, और वो आज साकार हो गई। इस बेंच से न केवल श्रीनगर के लोगों को, कश्मीर के लोगों को बनिस्बत लद्दाख के भी लोगों को लाभ होगा, उनको जुड़ने का मौका मिलेगा। बहुत लंबी दूरी उनको तय करनी पड़ती है, वो कम हो जाएगी, विशेषकर कि कारगिल के लोग। बेंच की स्थापना अपने आप में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है, लाभदायक भी है, परंतु इसके साथ साथ यह भी देखना जरूरी है कि ये बेंच जहां कार्य करे वहां प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी उपलब्ध हो। उसके बिना कोई भी इंस्टीट्यूशन ठीक से कार्य नहीं कर पाता है। तो मैं समझता हूं अभी तो ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट में कार्य शुरू होने जा रहा है, और अंतोगत्वा एक बहुत ही अच्छी इमारत, बिल्डिंग और बाकी सपोर्टिंग स्टाफ के साथ यहां उपलब्ध हो पाएगी। देखने में आता है कि केंद्रीय बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं जो हर जिले में, शहर में बनाए जाते हैं, और वो अलग अलग जगहों पे स्थित रहते हैं। बेहतर होगा कि जितनी भी केंद्रीय ट्राइब्यूनल हैं वो एक ही बिल्डिंग में अगर एडजस्ट कर दी जाए। इसके साथ सरकार को ये भी देखना होगा कि यहाँ के सदस्यों की पूरी संख्या काम करती रहे और कोई भी वैकेंसी हो वो तुरंत भर दी जाए। आज अगर हम देखते हैं तो लगभग 33 वैकेंसीज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की खाली हैं। अगर वैकेंसीज नहीं भरी जाती हैं तो कार्यशैली में, कार्य करने की क्षमता में थोड़ी सी गिरावट जरूर आती है। तो बेहतर होगा कि पदों की नियुक्ति भी साथ साथ होती रहनी चाहिए। अभी श्री देवेंद्र महारे साहब जो हैं चेन्नई से नए मेंबर शायद यहाँ बैठने जा रहे हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने श्रीनगर को चुना और यहाँ आने के लिए जो है वो कटिबद्ध हुए। श्रीमती मंजुला जी नॉर्थ ईस्ट से आती हैं, और जैसा अभी मंत्री महोदय जी बता रहे थे, वो एक सौवेनियर के रूप में उनको दिल्ली ले आए हैं चेयरमैन के पद पे। तो बहुत अच्छा है, उनकी देखरेख में मैं समझता हूँ श्रीनगर की ये पीठ भी बहुत अच्छा कार्य करेगी। और डॉक्टर जितेंद्र जी के बारे में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सब उनसे वाकिफ हैं, जानते हैं, और उन्हीं का प्रयास है कि आज आपको ये बेंच मिल रही है। पर इन्हीं शब्दों के साथ सबको नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि अभी हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब बता रहे थे कि इनके जो ज़ाती प्रयास, इनकी कोशिशें, उनकी वजह से आज इस श्रीनगर में जो बेंच का इनॉग्रेशन होने जा रहा है, तभी ये मुमकिन हो पाया है। तो उन्हीं की ज़बान से सुनते हैं जो आज हमारे मेहमान खुसूसी है। मैं गुजारिश करूंगा ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें।
Honorable Chief Justice, Jammu and Kashmir High Court, Justice Mittal, Judicial Member, Mr. Mahara, Chairman, Central Administrative Tribunal, Manjula Das ji, Honorable Judges of the Jammu High Court attending this program, Mayor of Srinagar Junaid Mattu Sahab, eminent members of the judicial fraternity, prominent citizens over here, ladies and gentlemen. At the outset, I have to note this with certain amount of delight that I am in Srinagar, I think almost fourth time within a month. So it's always a pleasure to be back over and over again and to come back with a purpose as we are today, this morning. And I think this has to happen very obviously because the kind of priority that Jammu Kashmir, including the Kashmir Valley, is getting under the leadership of Prime Minister Narendra Modi had never happened before. If you can recall, soon after he took over as the Prime Minister on the 26th of May 2014, within a few months there was a huge flood over here. ये श्रीनगर का सारा शहर सैलाब में डूब गया था. And he was here more than once, trying to assess the situation himself, providing relief, and so much so he chose to spend his very first Diwali as the Prime Minister amidst flood victims in Srinagar. So that is the kind of commitment, dedication, accompanied with sensitivity with which this government headed by Prime Minister Modi treats Jammu and Kashmir and the people of Jammu. And when the head of the government looks at it this way, the message percolates down till the bottom. And it's not something usual that within a month or so, recently you had as many as nearly 50 central ministers visiting Kashmir Valley, which could be more than the number of visits of the central ministers put together over several decades in the past, maybe even 7 decades. So what I'm trying to say is that the event that is taking place today is an extension of the approach with which the government headed by Prime Minister Modi wishes to bring back Jammu and Kashmir Valley back on the track after a long nightmare of 3 decades, which unfortunately, as I said the other day when I was here, कि ना मालूम किसकी नजर लग गई वादी कश्मीर को. But we are there, and we are there with a commitment. And therefore, soon after, as I was mentioning, 2014 floods, in the very next year, 2015, Prime Minister was again here. We were there at the Bakshi Stadium, and he announced the biggest ever package that had been announced ever, that of 80,000 crore, which later on became nearly 1 lakh crore. And just about 2 weeks back, when we were here in the company of Honorable Home Minister Amit Shah, he not only took pains and made it a point to meet different sections of society, but also was retreating the Sufi tradition time and again. Because the commitment and the responsibility that this government has taken upon itself is not only to restore the lapses that have happened otherwise, but also any erosion of the cultural identity that might have taken place during these turbulent times. And I think this regular visits by the central minister is a part of that exercise and an endeavor. We have also tried to focus on different areas, considering the fact, because that's my personal belief also, that the level of aspiration is quite high among the people of Kashmir Valley, particularly the youth. We have highly aspirational youth who are at the same time very progressive, very forward-looking, also diligent.
And I've had the opportunity of meeting these youngsters because that's quite a learning experience. We have a group called Super 35 over here. And I make it a point to interact with them. कोविड शुरू होने से दो चार महीने पहले एक छोटी सी बच्ची आई यहां from Anantnag, and she had cracked IIT. So I asked कि बेटे वहां तो इतनी militancy भी थी, कोई coaching center भी नहीं, and she had never come to Delhi. I invite them to Delhi, take them around. I took her to the Parliament House also. It's a great learning interacting with them. So she said I had never moved out of my home, and she still had cracked IIT. So she got quite excited seeing that I was sounding quite naive to her. So she very enthusiastically started teaching me how to go about. तो उसने ये जेब से निकाला, बोले ये अंकल सब कुछ इसमें है. But that is the kind of determination, focus the children of this place have. And then he said कि अंकल 6 महीने 14 घंटे पढ़ाई करिए रोज तो हो जाता है ये क्रैक. मैंने कहा बेटे मुझे कोई पहले मिला होता तो मैं भी क्रैक करता, मुझे किसी ने ये सिखाया ही नहीं. And she had a hearty laugh. And just about 10 days back, we were here, we had an interactive session with the farmer community, with the agricultural technocrats, the agricultural startups. And I was glad to note, I must compliment also, that 50% of them were women entrepreneurs, which is also something not commonly seen. The only other place where I noticed this last month was at Imphal, Manipur, where 90% of the agri-technocrats or agri-startups were women folk. And in Srinagar we found about 50% of them. And they were so forthcoming with so many suggestions. So I think it's also our responsibility as citizens, as part of the administration, to facilitate the realization of their potential, the realization of their dreams to the best of their ability. And as I was mentioning, as far as the Department of Personnel and Training is concerned, under the aegis of which this function is happening, ever since this government took over in 2014, we have tried to bring in huge series of reforms. Unfortunately, many of them took long to reach Jammu Kashmir. Though the travel time is less than 1 hour from Delhi, but the travel time taken by these reforms to reach Jammu and Kashmir lasted many months. And many of these have happened only in the last 2 or 3 years because of the changed arrangement that we have, or जैसे जज साहब कह रहे थे कि व्यवस्था के बदलने के बाद. For example, soon after this government came in, I'm just talking of DOT because I'm related to more than one department, 7, 8 departments, but I'm just confining to the department that we are dealing today. Within 1 month, we brought out a rule with the kind cognizance of the Prime Minister that we will do away with this British legacy tradition of getting the certificates, documents of the youth attested by the gazetted officers. We allowed self-attestation and tried to send out a message that here is a government headed by Prime Minister Modi which has the capacity to trust its citizens, to trust its youth. And within few months, the next reform, which is a huge implication reform, that of abolishing interviews in recruitments. Unfortunately, that came to be applicable in Jammu and Kashmir only after 31st of October 2019 in the new arrangement, administrative arrangement that we stepped in. क्योंकि अक्सर ये शिकायत आती थी और यहीं से आती थी बहुत ज्यादा कि रिटर्न में 100 नंबर होते हैं, इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता है, और जो रिटर्न में फेल होता है उसको इंटरव्यू में 100 नंबर दे के करते, और उससे भाई भतीजावाद भी होता था, कहीं पैसे के लेन देन की भी अफवाहें होती थी. So we provided a level playing field
and even the skill test was made only qualifying. यानी अगर आपको पुलिस में भर्ती होने के लिए ड्राइवर बनना है तो टेस्ट जरूर होगा, लेकिन सिर्फ ये देखने के लिए कि ड्राइविंग जानते हैं कि नहीं जानते, उसके अंक नहीं, उसके नंबर नहीं गिने जाएंगे, नंबर सिर्फ रिटर्न के। वी ट्राई टू मेक इट सो फुल प्रूफ एंड ट्रांसपेरेंट. दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज वी हैड समबडी लाइक Mr. Modi as the Prime Minister. Because I don't know whether you can understand, it's not an easy decision for a political government to take. हमारे अपनी पार्टी के लोग मुझे फोन करते हैं, दूसरी पार्टियों के भी करते हैं, साहब ये क्या करने लगे, अपने लोग कहाँ एडजस्ट करेंगे. इसका मतलब, मैंने कहा इसका मतलब ये हो कि हम दूसरे के बच्चों को अपने लोग नहीं समझते. If we are confining ourselves only to the four walls of our house, that means we are not fit to be where we are. हाँ, मैंने मजाक में ये कहा, मैंने कहा कुछ एक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनको डोमेस्टिक सर्वेंट मिलने में मुश्किल होगी, क्योंकि अक्सर ये एक रहता था ख्याल के डीसी साहब के घर नौकरी कर लो, साल भर कहीं ना कहीं लग जाएंगे. अब ऐसा नहीं होगा. Why I am saying so is कि जो लोग कहते हैं कि क्या फर्क आया क्या नहीं आया, this rule became applicable in whole of India from the 1st of January 2016, but Jammu and Kashmir had to wait for 3 long years, which means those at the helm at that time didn't find it suitable, didn't find it to their convenience. इसी तरह से डीओपीटी के ही मार्फत हमारा एक और कानून है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट. ये कैट उसी की कड़ी का हिस्सा है, इसलिए समझना जरूरी है इस आज के इस प्रोग्राम की अहमियत क्या है. प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, यहां तो सारे वकील साहबान बैठे हैं तो मुझे कहने की जरूरत भी नहीं. 1988 में आया था. पहली बार मोदी सरकार आने के बाद डीओपीटी ने 30 साल के बाद 2018 में उसमें तरमीम की. वी ब्रॉट इन एन अमेंडमेंट जिसके तहत द ब्राइब गिवर वाज आल्सो मेड कल्पेबल. रिश्वत लेने के साथ साथ रिश्वत देने वाला भी. एंड वी ऑल्सो इंट्रोड्यूस सर्टेन सेफ गार्ड्स फॉर गुड परफॉर्मिंग ऑफिसर्स. वरना यह भी होता है कि कोई अप्लाइज नहीं हुआ तो झूठी शिकायत अफसर के खिलाफ कर दी. जम्मू कश्मीर में वो कानून भी लागू अब हुआ है. 2018 that was amendment was brought in the first term of the government. It could be introduced only after 30 October 2019. यहां एक अपना आधा अधूरा एंटी करप्शन लॉ था जिसके तहत जिसको अंदर करना है कर दो, जिसको नहीं करना ना करो, जिस पर इतना लंबा केस चलाओ रिटायर भी हो जाए, दुनिया जहां से चूक भी जाए, कुछ भी कर जाए, केस ही का फैसला ना हो. बट वी हैव मेड इट नाउ टाइम बाउंड. सो दीज आर सम ऑफ द रिफॉर्म्स विच हैव अ ह्यूज सोशल बेयरिंग. दे हैव नो पॉलिटिकल इंप्लीकेशन. मुझे नहीं लगता है इनको लागू करने में किसको क्या दिक्कत होती है. अगर दिक्कत होती है तो कहीं हमारी नीयत में खोट है. दे हैव नो बेयरिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कि कौन सी दफा रहे कि कौन सी ना रहे. इसी तरह से हमने मैटरनिटी लीव की मुद्दत बढ़ा करके 6 महीने कर दी, वो भी अभी लगा. इज इट नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द वुमेन एम्प्लॉइज ऑफ दिस प्लेस टू हैव अ फैसिलिटेटरी रिफॉर्म? इससे क्या कश्मीर का नुकसान हो जाएगा? लेकिन ये रिफॉर्म अब आया. आधा अधूरा, ये वही सिर्फ एक ही महकमे की बात कर रहा हूं. आधा अधूरा हमारा यहां ग्रीवेंस सेल हुआ करता था. वेबसाइट बनी थी, 2-2, 3-3 साल उस वेबसाइट को कोई विजिट नहीं था करता. हमने पिछले साल उसको मरकज के सीपी ग्राम के साथ जोड़ दिया है. वी हैव अ वेरी वाइब्रेंट पोर्टल एंड यू नीड नॉट गो एनीवेयर. यू कैन इवन फाइल योर ग्रीवेंस थ्रू दिस. एंड इट्स टाइम बाउंड. हर हफ्ते वीकेंड पे हम खुद, मैं भी उसमें शामिल होता हूं, उसकी मॉनिटरिंग करते हैं.
And if we are not able to respond, any department within 2 weeks, we have to find an explanation from the department why it is so. अब इसमें क्या हर्ज था अगर ये जम्मू कश्मीर में लग जाता तो? These are all governance reforms which are actually not only governance reforms, only apparently they seem to, they are in fact social reforms meant to bring in ease of living, to provide a level playing field to every human being. We are living in a global world today. And India is part of the global reality. इसी तरह पेंशन में भी हमने एक रिफॉर्म लाया है जो भी मुझे लगता है जल्दी यहां भी लागू हो जाएगा. नंबर ऑफ रिफॉर्म्स, जो आपको पहले एक लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता था कि दैट यू आर स्टिल अलाइव, वी आर नाउ यूजिंग डिजिटल मीन्स, यू कुड सेंड थ्रू द बायोमेट्री. खातीन के लिए जो कानून था वो ये कहता था कि वालिदैन की जो फैमिली पेंशन है उसकी हकदार अगर बेटी तभी होगी अगर वो तलाकशुदा है, और तलाक का कागज उसे अदालत से, कचहरी से ला के प्रोड्यूस करना पड़ता था. हमने खत्म कर दिया वो. कचहरी में 100 साल लग जाते हैं, 20 साल तलाक नहीं मिलता, तो इसका मतलब उसका क्या कसूर है? सो एक ही शर्त रखी कि इफ शी हैज फाइल्ड फॉर डिवोर्स and she has the evidence of that, regardless of whether she has secured the judgment or she'll be entitled. अब मुझे कोई बताए इससे क्या नुकसान होना था यहां पे? ये सारे कानून which are related only to one department of personnel, जिसको आप यहां GAD कहते हैं, अब यहां लागू होने शुरू हुए हैं. इसके अलावा और बड़े सोशल कानून है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता. The POCSO is now introduced here, prevention of child अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज. अब उसमें क्या दिक्कत है? चाइल्ड मैरिज एक्ट अब लागू हुआ 1 साल पहले, उसमें क्या दिक्कत थी? कौन सी किसकी आइडेंटिटी पर फर्क पड़ना था? आइन में क्या खलल पड़ना था? दैट मीन्स वी वर ऑल्सो यूजिंग दिस एंटायर अरेंजमेंट टू आवर कन्वीनियंस. वी वर इवन डिप्राइविंग आवरसेल्व्स एंड आवर ओन चिल्ड्रन ऑफ द huge social revolution that was taking place around us. Dowry Act भी अभी लगा है. बहरहाल, now coming to the launch that is happening this morning. आपको याद होगा, one of the earliest statements made by Prime Minister after he took over was maximum governance, minimum government. अब सुनने में बड़ा अजीब लगता है, उसके लिए बड़ा संजीदगी से सोचे तो फिर समझ आता है कि मतलब क्या है कि गवर्नमेंट है भी कि नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि निगरानी भी रहे और आपकी सहूलत भी रहे, नॉट टू इम्पोज इटसेल्फ ऑन यू. और जो इंतजामिया है उसको अपना इंतजामिया के तौर पर काम करने का मौका मिले. और अगर इस तरह का हमें एक अरेंजमेंट व्यवस्था कायम करनी है, so we can't get away from the fact that the administrator or a bureaucrat or a civil servant is actually the tool of governance. So you can't have good governance without good tools. And how to make the optimum use of the tool that you have? For that you will also have to facilitate the working of these employees, these officials, so that they can work to the maximum of their potential, maximum of their capabilities, maximum of their capacity, with least intimidation and with least distraction. और जैसा मैंने कहा, that only will lead to ease of governance and in turn ease of living for the common man, for whom the entire governance is meant for. And that precisely is the vision and concept behind setting up of these administrative tribunals. जैसे मंजुला दास जी कह रही थी, I am glad that soon after she took over, the very first day she met me, I said the task before you is to set up a bench at Srinagar. And I have known her for many years because I have been there in Northeast. तो जैसे चीफ साहब कह रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट से जो और सोवेनियर हमें मिले उसमें से मंजुला जी भी मिली.
लेकिन ये नहीं था उनको भी गुमान के हम उनको श्रीनगर तक पहुंचा देंगे। द बेंच वॉज फर्स्ट सेटअप इन 1985 और इसके पीछे मकसद ही ये था that you don't have to go into several procedural hassles which you have to go। अगर आपको ग्रीवेंस है तो कोर्ट जाना पड़े, ऐसी नौबत ना आए, आप इस ट्राइब्यूनल के पास आए, आपको वकील करने की भी जरूरत नहीं। शायद इसलिए तो नहीं कि जब हमने नया नया बेंच बनाना शुरू किया जम्मू में तो बड़ा एतराज हुआ था चीफ साहब। खैर, द लेसर सेड द बेटर। आप खुद अपीयर हो सकते हैं और सिर्फ 50 रुपए का फॉर्म भरना है, बिकॉज यू नो योर केस बेटर। वही तो आपने वकील को एक्सप्लेन करना और हजारों रुपए देने हैं, वो आपने खुद ही अपने आप को एक्सप्लेन किया, वही जाकर के बोल दीजिए। और इसलिए यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, because most of the employees came under this fold of central government employees, rather majority of them. So we felt that we could have a bench at Jammu and Srinagar. अब इसमें बारीकी से बात समझने वाली है, which makes you special and this very special is, तो उससे पहले एक ही बेंच था हमारे पास चंडीगढ़ का, which was catering to Jammu Kashmir, catering to Punjab, catering to Haryana, catering to Himachal Pradesh. लेकिन अब ये आवाज उठने लगी कि नहीं साहब, अब एम्प्लॉइज की गिनती बढ़ गई है, तो अब चंडीगढ़ कौन जाएगा। तो हमने जम्मू में बेंच लाया। जम्मू में बेंच लाया तो एक ये भी आवाज उठी कि साहब 30,000 पेंडिंग केसेस हैं हाई कोर्ट के, ये जाएंगे तो बेंच कैसे हल करेगा, बेंच में तो इतनी तौफीक ही नहीं, कैपेसिटी नहीं कर सके। तो मैंने उस दिन एक बात कही थी, लकीली जस्टिस मित्तल वाज नॉट देयर, हिज प्रेडिसेसर वाज देयर। तो जब उन्होंने ये बात उठाई तो मैंने कहा मैडम मैं समझ गया, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि 30,000 आपके पास पेंडिंग कैसे रहे इतने साल। इसका मतलब है कि शायद वहां नहीं हो पाए। सो व्हाई डोंट यू गिव अस अ चांस। सो आउट ऑफ दोज 30,000, 17,000 हैव ऑलरेडी बीन टेकन ओवर एंड द रेस्ट ऑफ द 13,000 विल बी इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग टेकन ओवर। एंड आई एम ग्लैड देयर वाज एक्चुअली वेरी स्ट्रांग ओपिनियन कि ये बेंच जम्मू कश्मीर में कायम किया भी जाए कि नहीं। मैनी ऑफ द officers were also of the opinion that we were going to create a wrong precedence, and the same kind of demand will come from the other UTs and the other states also, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रियासतें हैं जहां एक भी बेंच नहीं है, दो का तो सवाल ही नहीं, और यूटी में भी नहीं। लेकिन we proceeded ahead, we said no, since we are giving a high priority to Jammu and Kashmir, we should not hesitate in creating a new precedence also if it is required, because वहां पे requirement ऐसी बन गई, the number of employees under the central government fold has suddenly increased, so we will go ahead. And I am glad the Home Minister Shri Amit Shah ji was also very supportive, because UT comes directly under the purview of the Home Ministry. और इस तरह से हमने फौरन ऐलान करके जम्मू में बेंच शुरू कर दिया। ना हमारे पास बिल्डिंग थी, ना हमारे पास कोई मेंबर था। एंड आई मस्ट ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट मंजुलाज प्रेडिसेसर जस्टिस रेड्डी। ही हिमसेल्फ वुड कम हियर टू डिस्पोज ऑफ, एंड ही टोल्ड मी कि डॉक्टर साहब आपकी खातिर मैं वहां जाता हूं, जिस तरह की जगह मुझे दी गई है 5 फुट बाई 5 फुट के कमरे में बैठने की, किसी भी जज को शर्म आ जाएगी बैठने में। लेकिन वी डिड दिस। अब हमें वहां पर उन्होंने एक जगह भी दी है। अब जैसे जम्मू में बेंच बना तो आवाज श्रीनगर से आ गई कि यहां नहीं बना। अब ये तो पुरानी रिवाज चल रही है, अगर श्रीनगर में कुछ हो जाए तो जम्मू वाले कहते हैं वो ले गया, और जम्मू में हो जाए तो श्रीनगर वाले कहते हैं वो ले गया। तो
तो हमने ये नई कवायद शुरू की। मैंने कहा नहीं, अब श्रीनगर भी देना होगा। अब जैसे एम्स वहां बने तो यहां भी बने, and in a way it's good that there's a high degree of regional aspiration, but under the Modi government we have taken upon itself of an equitable justice to all the regions, ताकि किसी को यह शिकायत ना रहे कहने का कि जम्मू डिवीजन को जो मिला वो जो कश्मीर को नहीं मिला और जो कश्मीर को मिला जम्मू को नहीं मिला। And therefore to reiterate our commitment to equitable attention and equitable development of all the regions of Jammu and Kashmir, we are here today setting up this bank. And अब हमें दिक्कत सिर्फ ये आएगी कि we have not many members. हमारे about 69 members होते हैं, उसमें से 25-30 हमारी वैकेंसीज हैं, and that is why we have one member who's come from Chennai. Jammu में we have also from outside, because out of 69 members we are actually deficient. उसमें पिछली बार भी ये बात आई, कुछ वकील साहिबान ही एतराज करने लगे क्योंकि दे आर वोकल, वॉसिफरस, also know all the intricacies of law and they know how to twist their argument to their advantage. तो बोले साहब आप अपॉइंटमेंट नहीं करते, जुडिशियल मेंबर नहीं है, जैसे कि सारा का सारा पाप हम ही ने किया है। तो मैंने एक बड़ी, इन ऑल माई ह्यूमिलिटी, मैंने एक बात रखी कि क्यों नहीं आप हमारी मदद करते, बिकॉज द मैटर ऑफ फैक्ट इज that we had actually laid down this guideline that we would have a retired or a former judge of the High Court or Chief Justice as the judicial member. But many of them are not very much interested in coming. मुझे शुरू में समझ नहीं आता था, क्योंकि मैं खुदा के फजल से ना खुद वकालत की ना कभी वकील करने की नौबत आई। तो जब आगे पीछे पूछा तो बोले साहब एक और भी पेशा है जिसे कहते हैं आर्बिट्रेशन। मंजुला इज लाफिंग। तो वो छोड़ करके यहां कौन आएगा। तो मेरी ये आपसे ये इल्तिजा भी है कि काइंडली मोटिवेट इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, इन इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड टू द सिटीजन्स, वी कुड मोटिवेट मोर नंबर ऑफ former judges of that caliber to take over this assignment, because maybe it may not be that lucrative, but you might find a different kind of satisfaction over here. लेकिन फिर भी जब हमें दिक्कत आई तो हमने 2021 में एक नया ट्राइब्यूनल थोड़ा सा अमेंडमेंट लाया है उस एक्ट में। We will now also have administrative members, क्योंकि पहले हम ये करते थे, and I was also very much convinced that the chairman of the bench or the head of every bench should be a judicial member because he has a good legal background. पर अब हमारी मजबूरी है कि कहीं कहीं नहीं। अब हमारे जम्मू में जो है मेंबर, ही इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर, बट ही हैज टू एब्जुकेट। तो हमने वो रिफॉर्म किया कि कहां जहां दिक्कत आ जाए, बड़ी मजबूरी हो, तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर को भी रख सकते हैं। But this happened because we were at a constraint, and we still are at a constraint. In fact, we have the history of one of the CAD chairmen who left midway. And therefore, I think, I know whether it was told to you by her that the Srinagar bench will also have jurisdiction for Kargil, district of Ladakh, and Jammu bench will have the jurisdiction over Leh district of Ladakh, because we have to cater to that region as well. इससे पहले कि वहां से भी डिमांड आ जाए कि यहां भी कैट का बेंच खोलो, because you see, you have to understand our constraints. I have already started an IAS civil services center, and it took me 3 years to convince लद्दाख में। वो कहने लगे साहब हमारा तो ऑल इंडिया इम्तहान होता है, 9 लाख उम्मीदवार प्रीलिमिनरी में होते हैं, फिर फिल्टर होकर 2-2.5 लाख बच जाते हैं। अगर जरा भी पेपर की लीकेज होगी तो सारा का सारा इम्तहान हमें दोबारा करना पड़ेगा। लेकिन लद्दाख से बार बार
डिमांड आती थी. एंड आई फाउंड मैरिड टू द एक्सटेंड के कई बार एग्जाम की डेट के दिन मौसम खराब हो जाए, ना वहां सड़क का रास्ता ना रेलगाड़ी का, एंड द एयर फेयर गोज स्काई हाई. सो दैट इज इनजस्टिस टू द एस्पिरेंट कैंडिडेट्स. तो हमने इस साल अक्टूबर इन प्रिसाइसली लास्ट मंथ वी हैड द फर्स्ट प्रीलिमिनरी IAS सिविल सर्विसेज एग्जाम कंडक्टेड एट ले, द न्यू सेंटर, in spite of all the constraints. So we are ready to walk one step extra, but please try to facilitate our walking so that we can walk for you. And finally, I would just conclude by saying that here is a government which is ready to accommodate every genuine requirement that comes forth. We are not standing on prestige. We don't have an agenda. We are also not looking for vote bank. I was in Northeast. I'll just conclude. Before I end, give you a small instance. हमारे पास पेशकशाही का सिट्रस फ्रूट पार्क एक बनाना है. आजकल वो जमाना आ गया, यहां भी बना सकते हैं, अभी किसी को सोच नहीं आई. यू कैन हैव अ स्ट्रॉबेरी पार्क हियर, यू कैन हैव अ चेरी पार्क हियर, बिकॉज यू हैव सच अ ह्यूज रिसोर्स. तो इजराइल हैड डेवलप्ड अ टेक्नोलॉजी for citrus fruit park. So when I spoke to the Israeli investor, I said, could we have one? He said the most suitable place will be Mizoram because of its natural resources. And we went ahead. You would not realize that Mizoram is a small state with 8-10 lakh population, hardly 1 million population. जिस जमात से मेरा ताल्लुक है उसको कभी वोट नहीं मिलता वहां, आज भी नहीं मिलता. सरकार भी इस वक्त मुख्तलिफ पार्टी की है और एक MP बन के आते हैं वहां लोकसभा, वो दूसरी पार्टी की है. बट वी वेंट हेड बिकॉज वी वांटेड टू सेंड आउट अ मैसेज कि जहां जिस चीज की जरूरत होगी उसकी भरपाई की जाएगी. एंड वील डू दैट एंड लेट देन पीपल डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ लीडरशिप दे वांट, so that we are able to introduce a new political culture, a new work culture, a work culture which is more objective, based on judicious delivery, which you all know better than me, being members of the legal fraternity, not based on vote bank. वो ज्यादा देर निभने भी नहीं वाला. आज तो वो जमाना है कि सब कुछ दे दो, वोटर फिर अपनी मर्जी से वोट देता हो सकता है तब भी ना आपको दे. So that is a principle of lessening returns happening. So let's do justice with clear conscience, and that's what we have tried to do. And I'm saying so also because, as I said in the beginning, youth of Kashmir wants to move on, and they have the capacity to move on. They have huge potential, and they're very aspirational. And he wants to be part of the development journey led by Prime Minister Modi, the development journey of New India. He does not wish to miss the opportunity, and we have no right to deny him that opportunity. All that we can do to win his regard and respect is to become facilitators in the realization of his dream and his opportunity. And if Almighty has given us this chance to do so, let's live up to it. Thank you very much. Thank you very much, sir, for this detailed and beautiful speech. Now I would like to request Honorable Judicial Member Shri Maharaj Ji for vote of thanks. Respected Honorable Minister Sir, Dr. Jitendra Singh Ji, Honorable the Chief Justice of Honorable High Court of Jammu and Kashmir, Sri Pankaj Mittal Ji, the other present Honorable Judges of the High Court, Honorable Chairperson of the CAT, Manjula Das Ji, the Advocate General of the Union Territory, President of the Bar and Mayor of the city,
distinguished members of the bar, ladies and gentlemen. I, on behalf of the Central Administrative Tribunal, express my sincere thanks to the Honourable Minister who has spared valuable time from his busy schedule when winter session of the Parliament is about a week away and has come to inaugurate our 19th bench at Srinagar. We all feel deeply honoured by his being present on this auspicious day of the Tribunal's history and sincerely wish that he will keep us on swearing his blessings for further strengthening the organization. I, on behalf of the Tribunal, express my gratitude to the Honourable Chief Justice of the Honourable High Court of Jammu and Kashmir. The first sitting will happen at 3 o'clock. Just Yes. 1 hour after this. Yeah. Who has very short notice has kindly agreed to grace the occasion with his Lordship's presence in this inaugural ceremony. We look up to your Lordship's guidance for nurturing our benches in the Union Territory of Jammu and Kashmir. It goes without saying that under the dynamic and leadership and judicious guidance of the Honourable Chairperson Srimati Manjula Das ji, we have been able to reach this day of inaugurating our 19th bench in a very short span of her leadership assumptions as charge of head of our organization. Her Ladyship's realization of the concern of litigants, the member of the bar, and noticing the difficulties in managing their cases at Jammu bench and accelerating the process of establishing of the tribunal's bench at Srinagar is really commendable. I, on behalf of the entire tribunal's family, legal fraternity and litigants, express our sincere gratitude to Her Ladyship for making this possible in such a short span of time. I sincerely thank the senior government officer, members of the bar for sparing time from their busy schedule to grace the occasion and hope for their cooperation in better functioning of this bench at Srinagar. Last but not least, I, on behalf of the entire organization, express our thanks to the Financial Department of Jammu and Kashmir, State Department, Department of Hospitality and Protocol officers and staff of the tribunal and all the other functionaries whose persistent efforts have enabled us to see this auspicious day of inaugurating of our 19th bench at Srinagar. Thanking you all with deep sense of humility and gratitude. Jai Hind. The bench will assemble at 3 p.m. and will take a few cases today itself. थैंक यू वेरी मच सर। जैसा कि उन्होंने बता दिया कि ये सिर्फ इनॉग्रल सेरेमनी है, बल्कि आज से ही फंक्शन जो है बाकायदा तौर बेंच की यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। नाउ दिस द टाइम फॉर कर्टन राइजर of the inauguration stone by the Honorable Minister, followed by ribbon cutting of the building by the Honorable Chairman and ribbon cutting of the court hall by Honorable Chief Guest. तो मैं गुजारिश करता हूं सभी डिग्निटरीज और मेहमानों से कि इन्हें कुछ ऑनरेबल जजेस भी कंपनी करें ताकि एक इनॉग्रेशन का जो प्रोसेस है वो अमल में लाया जाए। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। और उसके बाद जो यहाँ पे एडवोकेट हजरात हैं उनके लंच का भी इंतजाम यहीं पे है, इसी जगह पे किया जाएगा। वहां से प्रोसेस खत्म होने के बाद वो यहाँ पे असेंबल हो जाएंगे। थैंक यू।